सभी को नमस्कार। 10 मार्च को महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के संत नरहरि महाराज की जयंती का उत्सव महाराष्ट्र मंडल के दिव्यांग बालिका विकास गृह में मनाया गया। और ये दिव्यांग बालिका विकास गृह में 5 से लेकर 14 वर्ष तक की निर्धन दिव्यांग बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है और इन बालिकाओं के आवास, भोजन, शिक्षण, चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था होती है। राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुशंसित इस संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में सर्वश्रेष्ठ संस्था का पुरस्कार भी दिया था। अब तक यहाँ रहकर बहुत सारी बालिकाएं स्वनिर्भर होकर अपना भविष्य निखार चुकी है। कुछ बालिकाएं शिक्षण के बाद शासकीय अशासकीय संस्थाओं में सेवा दे रही है, कुछ ने स्वरोजगार स्थापित किया है और कई विवाह के पश्चात अपने घर में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। महाराष्ट्र मंडल ने दिव्यांग बालिका गृह की कुछ स्वावलंबी युवतियों की शादी करवाकर उन्हें विदा भी किया है और इन बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए समय समय पर गायन, नृत्य, पाक कला, कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई आदि सिखाया जा रहा है। साथ ही सभी दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चियों और महिलाओं से करीब रखा जाता है। इस दिव्यांग बालिका वसति गृह बनाने का ऑब्जेक्टिव है द बैरियर फ्री पार्क प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द persons with disabilities, equal opportunities, protected of right and full participation Act 1996 enacted by Government of India on January 1, 1996, Chapter 7 of this Act, Section 44 to 46 deal with non-discrimination in the built environment. This park is built to create a barrier-free environment with the intention to ensure that everyone, including the physically challenged and elderly persons, will have equal एक्सेस। भारत सरकार ने कानून बनाया था कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाए। और इस वसति गृह यानी कि हॉस्टल में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे लगा, जो कविता के रूप में आप लोगों ने पिक्चर में सुना होगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। अब इस पंक्ति का बहुत ही गहरा अर्थ है। हिंदी फिल्मों में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मनोरंजन कम और प्रेरणा ज़्यादा देते हैं। इन गीतों के बोल निराशा के पलों में मनुष्य के मन में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसा ही एक गीत 1974 में रिलीज फिल्म इम्तिहान में विनोद खन्ना पर फिल्माया गया है। यह गीत मेरे मन में ही नहीं बल्कि कई बड़ी हस्तियों के दिलो दिमाग में भी उत्साह और उमंग का संचार करता होगा। गीत की पहली पंक्ति है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। एक लाइन में ही बहुत कुछ कह जाती है। जिसे प्रेरणा की प्यास होगी वह इसी लाइन के जरिए ही आशा और विश्वास से लबरेज हो जाएगा। इस गीत की पृष्ठभूमि एक तरह से मनुष्य के मान सम्मान पर निर्धारित है। मजरूह सुल्तानपुरी के इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सदाबहार जोड़ी ने संगीत से सजाया है। किशोर कुमार की आवाज़ ने इस गीत को एक बेशकीमती एहसास दिया है। रुक जाना नहीं, ये जो पंक्तियाँ है पहली वाली, ये बे समझाती है कि व्यक्ति जीवन के यथार्थ से जब सामना करता होगा तब उनके राह में अकेले ही उसे चलना होगा। वह आपका साथ को ही नहीं देगा। अकेले कांटों के पथ पर चलने से ही
आपको अपना सुकून मिलेगा, एक तरह से बाहर के साए मिलेंगे। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले हैं अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही। गीत में कहा गया है कि दीवानों से अक्सर दुनिया हार जाती है, यहाँ तक कि एक दीवाना सूरज को झुकाने की हिम्मत रखता है। दीवाना वह होता है जिसमें संकल्प कुट कुट कर भरा होता है। जब आप एक लक्ष्य को तय कर उस पर मेहनत करने लगते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलती है। गीत यही कहता है कि अपना दीवानापन कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही एकमात्र शक्ति का स्रोत है। आगे कुछ पंक्तियाँ हैं। इंसान के मुश्किल पलों में कोई साथ नहीं देता, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही। गीत कहता है कि इंसान के मुश्किल पलों में कोई साथ नहीं देता, पूरा कारवां बेगाना हो जाता है। ऐसे समय में अपने मन को मजबूत रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जो इसमें सफल हो जाता है उसके व्यक्तित्व में कुंदन की तरह और निखार आ जाता है। प्रेम साहस का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। मुश्किल पलों में साहस का पुंज बन यह गीत रोशनी देता है। इस गीत का सार यही है, सच्चे प्रेमी को किसी की परवाह नहीं होती है, यहाँ तक कि वह अपने साथी का साथ पाने के लिए भी लालायित नहीं रहता। वह तो उमंग और तरंग के साथ जीवन के तूफानों का बेहिचक सामना करने को हमेशा तैयार रहता है। दिल के सहारे अपने सफ़र में हमेशा चलते रहना है। मंजिल उसकी हिम्मत देखकर उसे खुद इशारा करती है। गीत में यह भी ताकीद दी गई कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना, रास्ते में कोई अगर भटकर मिले तो इसका ध्यान रखना। नैन आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, लोगों को उनका सब कुछ दे के, तू तो चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के, ओ राही। गीत का अंतिम अंतरा मुझे काफ़ी संबल देता है। अक्सर मेरे गम और दुख की घड़ी में यह पंक्तियाँ मेरे दिल का सहारा रही है। पंक्तियाँ कहती है कि जो तेरी आंखों में आंसू है वही अंधेरे में तुझे प्रकाश देंगे, ये राह में दिए बनकर तुझे रोशनी देंगे, तेरे सपने ही तेरे अपने हैं। सच की राह में चलने वाला अक्सर अकेला होता है, ऐसे में उसके सपने ही प्रेरणा देते हैं। गीत में यही कहा गया है कि यह सपने जो तेरे प्यार के हैं जीवन में तेरा सच तुझे समझाएंगे, इन्हें तू संभाल कर रखना। सिकंदर महान को कौन नहीं जानता। शक्तिशाली विजेता सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर या मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास के सबसे महान जनरलों में से एक था। और उनको बीमारी बताती हूँ मैं कि उनकी मृत्यु अचानक से हो गई, जिसका कारण अज्ञात माना गया, लेकिन चिकित्सा इतिहास के अनुसार उनको बीमारी थी जन्मजात स्कोलियोटिक्स थी, इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो बचपन से ही शारीरिक रूप से विकलांग थे, लेकिन उन्होंने इस विकलांगता के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और लगातार एक के बाद एक उन्होंने जीत हासिल की। तो उनका एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, मानव जाति की हर पीढ़ी में निरंतर युद्ध होता रहा है, भय के साथ युद्ध। जो लोग इसे जीतने का साहस रखते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है, और जो लोग उससे जीत जाते हैं उन्हें तब तक कष्ट सहना पड़ता है जब तक कि उनमें इसे हराने का साहस न हो जाए या मृत्यु उन्हें न ले जाए। और उन्होंने दुनिया बदल दी। विकलांगताएं लोगों के लिए बाधाएं और कठिनाइयां पैदा करती है, जबकि ये चुनौतियां अक्सर आपका ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित कर सकती है जो आप नहीं कर सकते हैं। ये प्रेरक लोग साबित करते हैं कि आप दुनिया को बदल सकते हैं, चाहे आपकी क्षमताएं कुछ भी हो। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से लेकर हैरियट टबमैन तक कुछ लोगों पर नज़र डालें जिन्होंने अपनी
विकलांगता पर काबू पाया और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। वे वास्तव में वास्तविक जीवन का प्रमाण है कि शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के बावजूद हम अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज में बदलाव लाने और योगदान देने के लिए कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, उसमें पहला नाम आता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, जो विश्व के नेता थे। फ्रैंकलिन डेलानी रूजवेल्ट एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में अध्यक्षता की। 1933 से 1945 में अपने निधन तक उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य के रूप में वैश्विक घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाई और रिकॉर्ड 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। 1921 में 39 वर्ष की आयु में रूजवेल्ट को पोलियो हो गया, जिसके परिणामस्वरूप FDR ने अपने पैरों का उपयोग खो दिया। उस समय तक कोई पोलियो वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि इसके बाद में जोनास साल्क द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में विकसित किया गया था और केवल 1955 में व्यापक रूप से ही वह उपलब्ध हो गया था। महामंदी का अधिकांश हिस्सा रूजवेल्ट के नेतृत्व में था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक तबाही के जवाब में अपने न्यू डील थी घरेलू एजेंडे को लागू किया था। अपनी पार्टी के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उन्होंने न्यू डील गठबंधन की स्थापना की और उन्हीं के तीसरे और चौथे कार्यकाल पर द्वितीय विश्व युद्ध यानी हावी रहा था, जो 1945 में उनके निधन के तुरंत बाद समाप्त हो गया। रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति रहते हुए पोलियो अनुसंधान को प्रायोजित किया था। उन्होंने नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस की शुरुआत की, जो बाद में मार्च ऑफ डाइम्स संगठन बन गया। मार्च ऑफ डाइम्स जन्मदोष उपचार और शिशु मृत्यु दर रोकथाम पर अध्ययन करता है। हमारी प्रगति की कसौटी यह नहीं कि हम उन लोगों की प्रचुरता में और वृद्धि कर पाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है। बात यह है कि क्या हम उन लोगों को पर्याप्त मुहैया कराते हैं जिनके पास बहुत कम है। ये इनका कथन था। अगले व्यक्ति में आते हैं स्टीफन हॉकिंस, जो प्रतिभाशाली सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, यानी कि फिजिसिस्ट। उनको इतिहास के सबसे निपुण सैद्धांतिक भौतिकवादी यानी फिजिक्स वाले प्रोफेसर थे। उनमें माना जाता है बिग बैंग और ब्रह्मांड की संरचना पर उन्होंने अद्भुतपूर्व शोध किया और वैज्ञानिक क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। सैद्धांतिक भौतिकी पर उनके कई लेख और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित किया है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने अपने जीवन के लगभग 55 वर्ष विकलांगता के साथ जिए। 21 साल की उम्र में जब डॉक्टर हॉकिंस ग्रेजुएट स्कूल में नामांकित थे, तब उन्हें एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस निदान, जिसे लू गेहरिंग्स बीमारी के नाम से भी जाना जाता, वो हो गया। कुछ डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बावजूद उनका कहा था कि डॉक्टरों ने कि जीवन संक्षिप्त होगा। वे 218 में 76 वर्ष की आयु तक जिए। भौतिकी में उनके योगदान के कारण हॉकिंस को कई पुरस्कार मिले। उन्हें मिला रॉयल सोसाइटी में सबसे कम उम्र के अध्यक्षताओं में चुना गया। कैम्ब्रिज में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और उन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया। हॉकिंस को कंपेनियन ऑफ ऑनर ऑफ और कमांडर ऑफ द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का भी पदनाम मिला। इसके अलावा उन्हें रॉयल सोसाइटी द्वारा कोपले मेडल और US प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया। उनका मुख्य शब्द है, पहला याद रखें कि सितारों की ओर देखो, न कि अपने पैरों की ओर। 2 काम कभी मत छोड़ना। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन सूना है। यदि आप प्यार पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो याद रखें कि वह इसे फेंके नहीं।